पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जब्ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे न कहने। क्या कहा वजीर आजम ने? मैं अपनी तकारीर में कह रहा था तो बहुत से ये बीजेपी के चमचे हैं, बहुत से मुनाफिकीन हैं, बहुत से कमजोर लोग हैं, बहुत से जमीर फरोश भी हैं जो कह रहे थे असदुद्दीन ओवैसी जज्बात में लाने के लिए कह रहा है। अब सुनो तुम, मैं जानता हूं तुम ये इस जलसे को किसी मुकाम पर बैठकर सुन रहे हो, जगह नहीं बताना चाहता मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए, मगर सुनो तुम, अगर तुम्हारे कान में रुई नहीं है तो अगर मैल है तो निकालो। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको भी सुनाने के लिए, ताकि आप सुन लें, 133 करोड़ अवाम का वजीर आजम 17 करोड़ मुसलमानों को घुसपैठी बोल रहा है। 17 करोड़ मुसलमानों को घुसपैठी। और घुसपैठी का मतलब क्या है? जो बांग्लादेश, बर्मा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आके इलीगल तरीके से रहते हैं। कैसे घुसपैठी हमें बताइए आप। आखिर क्यों वजीर आजम 17 करोड़ मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की इतनी बेइज्जती क्यों करना चाहते हैं? इतनी नफरत क्यों है उनकी दिल में? अरे हम आपको वोट नहीं दिए, नहीं देंगे अलग बात है, मगर क्या आप हिंदुस्तान के जो वजीर आजम है तो भारत का हिस्सा है? 17 करोड़ के मुसलमान नहीं है? तुमको कांग्रेस को गाली देना है, दो तुम कांग्रेस को, मगर क्या हक बनता है वजीर आजम को कि देश की, मुल्क की 14% आबादी को घुसपैठिया कहे? क्या हक पहुंचता है वजीर आजम को कि मुस्लिम खवातीन पर इल्जाम लगा दिया जाए कि ज्यादा बच्चे पैदा करते? झूठ बोलते हैं नरेंद्र मोदी, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोलने वाले का नाम नरेंद्र मोदी। हुकूमत का, इनकी हुकूमत का डेटा बोलता है, इनकी हुकूमत के आदाद और शुमार कहते हैं कि मुस्लिम खवातीन का टोटल फर्टिलिटी रेट गिरा है। ये इसका जिक्र नहीं करते। और क्या कह रहे हैं कि हिंदू बहनों से कह रहे हैं कि तुम्हारे गले का मंगलसूत्र निकालकर घुसपैठियों को दे दिया जाएगा, यानी मुसलमानों को दे दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, आप कितनी नफरत पैदा कर रहे हैं इलेक्शन जीतने के लिए। आप इतना क्यों डर रहे हैं, इतना क्यों फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं आप कि आप आ गए हिंदू मुसलमान पर? 17 करोड़ मुस्लिम माइनॉरिटी को आप घुसपैठी कहते हैं? अरे तुम तो भारत के वजीर आजम हो ना, तुमको यह जेब देता है कि तुम 17 करोड़ आवाम को घुसपैठी कहो? तो हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को बदनाम कर रहे हो और बताना यह चाह रहे हैं हिंदू समाज को कि अगर एक दिन मुसलमानों की आबादी बढ़ते जाएगी तो हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, बता रहा हूं आपको। आज से एक 35-40 साल के बाद, हमारे 45 साल के बाद करीब हमारे हिंदू भाई बहनों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी और उसके 40 साल के बाद मुसलमानों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी। कभी भी मुसलमानों की आबादी हिंदू भाइयों से आगे नहीं जाएगी। मगर ये नरेंद्र मोदी, देश के वजीर आजम, मुल्क के वजीर आजम की जबान कि एक रोड चलता आदमी भी इस तरह की बात ना करे और बोल रहे कि हिंदू बहनों से मंगलसूत्र निकालकर मुसलमानों को दिया जाएगा। देश के वजीर आजम, मंगलसूत्र की आप बात मत करिए, ये बात आपको जेब नहीं देती। बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कह दिया कि 5 साल में, यानी 2019 से 2024 तक सबसे ज्यादा खवातीन भारत की बैंक में सोना गिरवी रखाकर, बैंक में
सबसे ज्यादा 5 टाइम बढ़ गया गिरवी, सोना को गिरवी रखाया, और जिसको गोल्ड लोन बोलते। और नरेंद्र मोदी, आप मंगलसूत्र की बात करते हैं ना, तुम्हारे 5 साल में महिलाओं ने, खवातीन ने सोना गिरवी रखाकर बैंकों से 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया। जब आपको याद नहीं आया ये? मगर आज आप कह रहे हैं मुस्लिम खवातीन को बदनाम करना, मुसलमानों को, इस भारत के बाइज्जत शहरी को घुसपैठी कहना। तो मेरी अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है, ये इलेक्शन में नरेंद्र मोदी की जबान ये है कि अब भी आप वोट नहीं देंगे, और अब भी आप समझेंगे मैं फार्म हाउस जाकर बैठ जाऊंगा, अब भी आप समझेंगे कि नहीं नहीं मेरे वोट डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे अगर तुम में गीरत और हमियत बाकी है तो तुम निकल कर वोट दोगे इंशाअल्लाह ताला। अगर तुम्हारे में जज्बात है तो तुम निकल कर वोट दोगे, और वोट इसलिए दोगे कि जमहूरियत आपको इजाजत देती है कि कोई अगर किसी के बारे में बकवास करेगा और झूठ बोलेगा तो हम उसको सच नहीं मानेंगे। अगर आपको नरेंद्र मोदी के झूठ का जवाब देना है, तसदुद्दीन ओवैसी की तकरीर को सुनकर नारे मार कर या थाली मार कर नहीं, 13 मई को जाकर वोट देना पड़ेगा पतंग के निशान पर। तब जाकर इनको मालूम होगा कि हम झूठों की झूठ को बर्दाश्त नहीं करते, और झूठे को उसकी मंजिल तक पहुंचाना उसी वक्त मुमकिन होगा जब 13 मई को दिन हम अपने के वोट का इस्तेमाल करेंगे। चौथी बात यह कि कल अमित शाह आए थे यहां पर पुराने शहर में, कहां थे? हाँ, लाल दरवाजे में आए थे। अमित शाह साहब, ये इतने लोगों को आप जमा करें, हमारे तालाब कट्टे में एक सांचक मंजा हो गया तो उससे ज्यादा पब्लिक आती है अमित शाह। ऐसा कील कील के बोल रहे, अरे हमारे पास एक सांचक मंजा हो गया तो उससे ज्यादा भीड़ आ जाती है। मगर अमित शाह बोल रहे थे, क्या बोले कल अमित शाह? हैदराबाद पे 40 साल से, वो भी है क्या मियां वीडियो ऑडियो है? नहीं है तो छोड़ दो छोड़ दो। 40 साल से हैदराबाद पे रजाकारों का कब्जा, 40 साल से हैदराबाद में रजाकारों का कब्जा। आप होम मिनिस्टर क्यों बने? आप होम मिनिस्टर बैठ के रजाकारों का कब्जा हैदराबाद पे हुआ तो आप क्या कर रहे? मुंह में दही जम गई थी 10 साल से तुम्हारे मुंह में। रजाकारों का कब्जा 40 साल से, कभी रजाकारों का कब्जा तो कभी आईसिस का अड्डा पुराना शहर, तो कभी रोहिंग्याओं का अड्डा, तो कभी सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे हम। इनका बीजेपी का लीडर बोला था बल्दिया के इलेक्शन में, तो कभी इनके उम्मीदवार बोलती है कि मैं तीर चला दूंगी। हिस्सा क्या है आखिर? ये क्यों इतनी नफरत है अमित शाह आपको और आपकी पार्टी के लोगों को पुराने शहर के इस इलाके से? हैदराबाद के पार्लिमानी अवाम से इतनी नफरत क्यों है आपको? 40 साल से रजाकारों का कब्जा। अमित शाह, ये बात जान लो तुम, यहां कोई रजाकार नहीं है, यहां पर इंसान रहते हैं। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे यहां पर ठहर कर 40 साल से आरएसएस को हरा रहे, और अब के बार भी तुमको और मोदी को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। रजाकार भाग गए, वफादार सीना तान कर खड़े हैं। तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर भारत की लोकसभा में तुम्हारे 306 एमपी के सामने वफादार खड़े होकर कहा था बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। आप हमको बोलते हैं आईसिस का अड्डा। कितना बदनाम करेंगे आप हैदराबाद की पार्लियामेंट की आवाम को? यहां पर हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, दलित भी रहते हैं, बैकवर्ड क्लास के हमारे लोग रहते हैं, यहां पर मराठे रहते हैं, यहां पर राजस्थान के लोग रहते हैं, यहां पर मुनुर कापू के लोग रहते हैं, यहां पर गौड़ लोग रहते हैं, यादवा रहते हैं, पारधी रहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग रहते हैं। मगर इनको दिख रहा रजाकार खाली। लगता है अमित शाह जरा आंख का मायना करा लो, शक्कर बड़ी भी है शायद आपकी, जरा आपकी आंख पे असर पड़ रहा, बराबर नहीं दिख रहा आपको।
और आप बोल रहे हैदराबाद में किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। अमित शाह आपको कौन बोले कौन डरता है? किसके बाप को नहीं डरते? यहां पे किसी से भी नहीं डरते। हमको समझाना पड़ता हमारे बच्चों को, अरे रुक, अरे ठहर। बच्चों को रोकना पड़ता, अरे ठहर। उन्हें बोलता निकल गया तो फिर देख बिन ब्रेक के किसको भी नहीं छोड़ता हूं। रोकना पड़ता बच्चों को हमारे, नहीं मियां समझो बाबा, ठहरो बाबा, अरे समझ में बैठ जा, पानी पी, डरने की जरूरत नहीं है। और अमित शाह आपको क्या मालूम, हैदराबाद ये हैदर कर्रार के नाम से रखा गया, डर नाम की कोई चीज नहीं है। ये हैदर कर्रार की निस्बत से हैदराबाद रखा गया। और अमित शाह कौन थे हैदर कर्रार? हैदर कर्रार कौन थे? किसके किले का दरवाजा उठाकर 40 कोस फेंक दिए? उनके नाम से, हैदर कर्रार के नाम से हैदराबाद। और हम किसी के बाप से डरने वाले नहीं हैं। बल्कि अमित शाह आपने बहुत बड़ी गलती की। आपको इलेक्शन लड़ना था मेरे खिलाफ, लड़ लेते आप, कई को डर के चले गए अहमदाबाद। बोल रहे यहां डरने की जरूरत नहीं है। मगर अमित शाह तुम्हारी जबान से मुसलमान तो मैं निकाल ही लिया। असदुद्दीन ओवैसी का डर तुमको अपनी जबान से बोलना पड़ा, हिंदू और मुसलमान। डरते तुम हो, डरते तुम हो। इसीलिए आज तुमने हैदराबाद में आकर यह कहा। मगर अमित शाह जान गए कि हैदराबाद में हवा का रुख किधर है, हैदराबाद में हवा का रुख किस तरफ है। अफसोस मुझे इस बात का होता है कि मुल्क के होम मिनिस्टर है। कभी तुम तारीख उठाकर पढ़ लेते, कभी तुम पंडित सुंदर लाल की रिपोर्ट को पढ़ लेते। तुम 40 साल से रजाकारों के कब्जे में कहकर तुमने उन तमाम लोगों की कुर्बानियों को, उन तकालीफ को तुमने उन पर नमक फेंका। अरे उस जमाने में कर्नाटका बना, महाराष्ट्र बना, हैदराबाद बना। बताओ अमित शाह, क्या तुम तारीख को नहीं जानते? भारत के आप होम मिनिस्टर हैं और आपको इसका कुछ अंदाजा नहीं है। तुमने ये जुमला कहकर, ये तकरीर में बात कहकर अमित शाह, तुमने पटेल की तौहीन की है, तुमने सरदार पटेल की तौहीन की है, क्योंकि तुम तारीख को जानते नहीं हो। और ये बोलना 40 साल से रजाकारों के कब्जे में है। क्या हैदराबाद भारत का अटूट हिस्सा नहीं है अमित शाह? हैदराबाद भारत का अटूट हिस्सा है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मगर देश का होम मिनिस्टर बौखला गया है, डर गया है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना पड़ेगा। 40 साल से इनका कब्जा। अरे मेरे दोस्त, इनकी फिरका परस्ती, इनकी नफरत, कभी आईसिस का अड्डा, कभी ये कर देंगे, कभी वो कर देंगे। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 13 तारीख के दिन आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं हैदराबाद के एक पार्लिमानी हल्के के हमारे तमाम हिंदू भाई बहनों से, दलित भाई बहनों से, बैकवर्ड क्लास के भाई बहनों से, ट्राइबल भाई बहनों से ये अपील कर रहा हूं, उनको समझा रहा हूं कि आपके और हमारे हैदराबाद की आवाम के ख्वाब एक ही है। वो ख्वाब यही है कि जब कोई भूखा होगा तो उसको खाना मिलेगा, जब कोई किसी को तालीम दिलाना चाहता है उसको स्कूल मिलेगा, अगर कोई गरीब है तो उसको रोजगार मिलेगा, उसको इज्जत मिलेगी, उसका एहतराम किया जाएगा। किसी को गलती से पुलिस उठाकर ना मारेगी, ना कोर्ट में या फिर जेल में डालेगी। यही तो हमारी जिद्दोजहद हैदराबाद के पार्लिमानी हल्के के लिए। मगर आज अमित शाह आकर इस तरह की वाहियात बातें करके जाते हैं। मगर अमित शाह की जबान से ये नहीं निकलेगा, ना मोदी की जबान से निकलेगा कि हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर सरजमीन पर चीन कब्जा करके बैठा हुआ है। डेप्सांग डेमचाक को हम खो देंगे, और जब वो खो देंगे तो सियाचिन भी हमारे पास से चला जाएगा। हम 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हमारी फौज पेट्रोलिंग नहीं कर सकती क्योंकि चीन बैठा हुआ है। और नरेंद्र मोदी बोलते 56 इंच का सीना। अरे नरेंद्र मोदी, अगर आप 56 इंच का सीना बोलते हैं, आप घुसपैठी बोलते हैं ना। वो चीन की फौज जो डेप्सांग डेमचाक में बनाकर, घर बनाकर बैठी हुई है, निकालो उनको, घुसपैठियों को। हिम्मत है तो दिखाओ, आंखें दिखाओ चीन को। तुम अपने आप को जेम्स बॉन्ड और रैम्बो समझते हो तो निकालो चीन को।
4 साल से चीन बैठा हुआ है, सिर्फ बातचीत करता। अच्छा, आप मेरे को एक बात बोलो, अगर आपका एक बहुत बड़ा घर है आपका, आपके 2 घर पे 4 घर पे कोई कब्जा कर लिया, आप उस घर से उन्हें दुकान खोलता उन्हें, आप उस घर से जाके खरीदते सामान, दूसरे खरीदते होंगे। आप बोलते मेरी घर पे कब्जा करके इन्हें, हैदराबाद में कहावत क्या है कि क्या है वो, नाना की दुकान पे मामू की फातिहा, बोलते नहीं बोलते। मोदी क्या कर रहे, 2000 स्क्वायर किलोमीटर पे चीन कब्जा कर लिया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का चीन का सामान भारत को आ रहा। ये इनकी देशभक्ति है, अरे भाई हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठा तो गीरत और मुल्क की मोहब्बत मुझे पुकार कर कहेगी कि मैं थूकूंगा उस सामान को जो मेरे देश की जमीन पर कब्जा करके मेरे मुल्क में ऐसा सामान डाके डाल रहा है। हद तो यह हो गई कि पतंग का मांझा भी चीन से आ रहा है और कई लोगों की मौत हो जाती, उसमें गले कट जाते, उसको तक नहीं रोक सकते नरेंद्र मोदी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि मुल्क में नफरत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा। बंबई में एक स्कूल है, वहां की प्रिंसिपल एक मुसलमान खातून है, बेहतरीन काम करने वाली रिपोर्ट में आया। डिस्क्रॉल एक वेबसाइट है, उसमें उस प्रिंसिपल ने सिर्फ ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर 3-4 मरतबा एक लाइक का बटन दबाया। किसके ऊपर दबाया? उसमें कोई हिंदुओं के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ नहीं था, फलस्तीन के ऊपर था, सिर्फ गाजा के ऊपर था। तो किसी एक आरएसएस की सपोर्ट में जो वेबसाइट ने लिख दिया कि ये फुला प्रिंसिपल मुसलमान है, ये गाजा और फलस्तीन की तायीद कर रही है। ऐसा कोहराम मचा दिया कि स्कूल ने उस मुस्लिम खातून को प्रिंसिपलशिप से निकाल दिया, आप बताइए मुल्क कहां पे जाएगा फिर? इतनी नफरत बढ़ा दी जा रही है और नफरत इतनी बढ़ गई, गाली मुझे देते बी टीम की। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें, 48। ना कांग्रेस, ना शरद पवार, ना उद्धव ठाकरे जो आजकल नए सेकुलर हुए, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिए, एक भी। और क्या बोलते हैं? उन्हीं का कांग्रेस का एक साबिका मिनिस्टर कहता है कि 1 करोड़ मुसलमान महाराष्ट्र में और मेरी पार्टी और हमारा अलायंस एक मुसलमान को टिकट नहीं दिए। और कौन है, कौन इलेक्शन लड़ रहा है रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड पार्टी से? उसका नाम इम्तियाज जलील है, जो औरंगाबाद का एमपी है। और इंशाअल्लाह ताला औरंगाबाद की आवाम दोबारा इम्तियाज जलील को अपना एमपी बनाएगी। अरे हम 2-3 मुकामात पर इलेक्शन लड़ रहे औरंगाबाद में, मेरे पास फोन कर दिए, हम फुला बात कर रहे। मैंने कहा बोलिए क्या बात करना है? अरे वहां क्यों खड़ा कर रहे आप? मेरा क्या करूं मैं? नहीं आप विड्रॉ कर लिए। मेरा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं 10 मिनट में करता हूं। बोले आपको मेरा काम करना है। मैं बोले ओसी साहब क्या करना है? बोला वो जो दूसरे पार्टी का कैंडिडेट औरंगाबाद में, उसको विड्रॉ करा लो आप। मामला खत्म, मामला खत्म। एक हाथ दो, एक हाथ लो। ये कब तक चलेगा? खाली मैं दे रहा हूं तुमको, तुम जेबा भर के जा रहे। बोले ये क्या बात है? मेरा ये क्या बात है? औरंगाबाद की आवाम ने अपना खून पसीना बहाकर एक नाकारा शिवसेना के 21 साल के एमपी को हराया और मैं अपनी पार्टी को बढ़ाना चाहता हूं और आप बोल रहे विड्रॉ करो। मेला ये करो फिर। बोले नहीं आप हालात को समझिए। अरे मेला छोड़ो हजरत, हालात किसको समझा रहे? हम तूफानों में कश्ती उतार के तीरना थे, उस कश्ती को लेके जाते तूफानों में। तुम हालात का सामने बताओ मेरे को। बहुत देख लिए हम, बहुत चीजों को तूफानों का मुकाबला करे हम, बल्कि बातिल तूफानों का रुख मोड़ने वालों का नाम मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन है। हम वो नहीं है कि बातिल की तरफ से बारिश हुई अरे हम डर जाएंगे, अरे हम बहुत भीग चुके हैं। ये हाल हो चुका है। कैंडिडेट मत खड़ा करो। अरे वो कैंडिडेट क्या करना फिर? मेरे अजीज दोस्तों, 48 लोकसभा की सीटें, 80 उत्तर प्रदेश में, दूसरा महाराष्ट्र। एक भी मुस्लिम अकलियत को टिकट देने तैयार नहीं है। क्यों? हम खाली वोट डालने वाले हैं, हम एटीएम की मशीन है, हम खाली वोट डालेंगे। हाँ डालेंगे भाई, हमको क्या करना है, हम वोट डालेंगे। मेरे भाई, वोट लेना सीखने का फन
जो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के मरूम कायदीन ने हमको सिखाया, हम उसको लेकर मुल्क के कोने कोने में जा रहे हैं।